सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में 6 में से 4 सीटें पीपल्स पार्टी ने जीत लीं। इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी 204 वोट लेकर कामयाब। सिंध की दोनों खाली नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो और जाम सैफुल्ला धारेजो सेनेटर मुंतखब। बलोचिस्तान से सेनेट की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, नून लीग के अमीर दोस्तेन डोम की और JUI के अब्दुल शकूर सेनेटर मुंतखब। ज़िमनी इंतखाबात तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर आयद पाबंदी। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन तक कोई सरकारी अहदेदार या मुंतखब नुमाइंदा किसी तरक्याती मनसूबे का ऐलान भी नहीं कर सकता। 21 अप्रैल तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग और तरक्याती स्कीमों के ऐलान पर पाबंदी। अमेरिका को भारत की शरीयत तमीमी एक्ट के नोटिफिकेशन पर तशवीश। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा की मीडिया ब्रीफिंग एक्ट के निफाज से मुतालिक निगरानी कर रहे हैं। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा, अमेरिकी नायब वज़ीर खारजा डोनाल्ड डू पर लगाए गए इल्ज़ाम झूठ है, माजी में भी बार बार तब्दील कर चुके। अमेरिकी अमूर खारजा कमेटी में पाकिस्तानी इलेक्शन से मुतालिक समाअत 20 मार्च को होगी। महकमे खारजा के एहलकार कांग्रेस में गवाही देना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दरखास्त इत्तिफाकी राय से मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आइन में कहीं नहीं लिखा लिस्ट कब देनी है, फहरिस्त बाद में भी दी जा सकती है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ऐसा कर चुकी, उन्हें नशिस्तें दी गईं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, बाप का हक ज्यादा होता है इसलिए उन्हें दी गईं। रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहे जस्टिस अरशद ने रिमार्क्स देते हुए कहा, सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवार को नहीं। आपने ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार की जिसके पास एक सीट भी नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है लार्जर बेंच बनाकर इसको जल्द सुना जाए। बानी PTI से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत की, जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे। 23 मार्च को PTI जलसा करेगी। हुकूमत की जीत को जीत नहीं मानते, ये नताइज फॉर्म 47 की बुनियाद पर आए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का हंगामी इजलास। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने गिले शिकवों की लाइन लगा दी। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लतीफ़ खोसा के खिलाफ सलमान अकमल राजा, शोएब शाहीन, शेर अफजल मरवत के खिलाफ हट पड़े। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म से हुई मुलाकात पर शुरका को एतमाद में लिया। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और सेनेट इलेक्शन से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल गर्मा गर्मी होने पर कई अरकान उठकर चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 साला मुआशी रोड मैप, हर जायजा इजलास, महंगाई और गुर्बत में कमी, रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमती अखराजात को कम करेंगे, ज़रूरी शोबे में भी जिद्दत से फी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे। नुकसान में चलने वाली हुकूमती इदारों को तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। शहबाज शरीफ के तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करके जामी प्लान मुरतब करने की हिदायत। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने और बिजली की हुकूमती कंपनियों की निजकारी का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात के अंदरूनी कहानी के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रियल एस्टेट पर टैक्स बढ़ाने और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की यकीन दहानी करवाई। IMF ने तामीराती शोबे के लिए खसूसी टैक्स निज़ाम को जल्द अज जल्द ख़त्म करने पर जोर दिया। सनती इदारों को टैक्स मराहत देने के लिए FDR और काबीना के स्वाबदीदी इख्तियार मंसूख करने का मुतालबा। वज़ारत ख़जाना के रामी के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लाहाती एजेंडे पर काम जारी रखने के आज़म का इज़हार किया। हुकूमत का मुल्क में ज़रई इनकलाब लाने का फौरी इक़दामात का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं, किसान को खाद की कीमत पर बराह रास्त सब्सिडी देने का फैसला किया है।
जदीद बीज फराहम करके पैदावार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। मजीद कहा, बैंकों को किसानों के लिए कर्ज की फराहमी यकीनी बनाई जाने की हिदायत की जाएगी। कोशिश है ज़मीनों पर ज़रूरी इंडस्ट्री फार्म लगाए जाएं। कौमी असम्बली के हल्के NA81 गुजरावाला में वोटों की दोबारा गिनती। मुस्लिम लीग नून के अजहर क़य्यूम लाहिरा की जीत का ऐलान। नताइज चैलेंज करने पर इलेक्शन कमीशन ने 75 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया। री काउंटिंग में आज़ाद उम्मीदवार बिलाल एजाज दूसरे नंबर पर रहे। बानी PTI से मुलाकात न कराने के केस में सुप्रिंटेंडेंट अडेला जेल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। बोले, अदालत ने यौमियत 6 अफराद को मुलाकात की इजाज़त दी, जो हमारे लिए मुमकिन नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, आप रोज़ाना नए एतराज़ के साथ आ जाते हैं, अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI से वकला की मुलाकात कराने और मुलाकातों का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म। FIA साइबर क्राइम विंग ने शेर अफजल मरवत को 18 मार्च को तलब कर लिया। वफाकी तहकीकाती इदारे ने बैरिस्टर अकील मलिक की शिकायत पर नोटिस जारी किया। शेर अफजल मरवत को 9 मार्च को की गई ट्वीट पर तलब किया गया है। दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सजा सुनाने वाले जज मोहम्मद बशीर रिटायर्ड हो गए। 12 साल तक बतौर एहतसाब अदालत जज फराइज सर अंजाम दिए। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी सजाएं सुनाई। बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा मिली। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात की समाअत। शाहिद खाकान अब्बासी, शाहिद राजा परवेज अशरफ और यूसुफ जकरानी के खिलाफ केसेस भी सुने। साइफर केस में बानी PTI को सजा सुनाने वाले जज अबुल हसन आजुल करनैन की 2 माह की रुख्सत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के नए जज की तैनाती का फैसला। पीपल्स पार्टी ने सूबाई गवर्नर्स के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए। गवर्नर पंजाब के लिए कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद फेवरेट। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब न बनने वाले उम्मीदवार को सेनेट टिकट मिलने का इम्कान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए फैसल करीम कुंडी मोस्ट फेवरेट। बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्किल। मुल्तान सुल्तान्स की टीम मुसलसल चौथी बार पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में पहुंच गई। पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेट से शिकस्त। 147 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। यासिर खान 54 रन के साथ नुमाया रहे। 2 विकेट लेने वाले उसामा मीर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आज पहले एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा मध्य मुकाबिल। फातेह टीम का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल का इम्कान। पेट्रोल के नरखों में 76 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल ₹1.65 सस्ता होने का इम्कान। ओगरा असम्बली आज वज़ारत ख़जाना को भिजवाएगी। वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत के बाद कीमतों का फैसला किया जाएगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी शदीद महंगाई पर अवाम बिलबला उठे। ज़िले इंतज़ामिया प्राइस कंट्रोल लिस्ट नाफिज करने में नाकाम। 20 किलो अमरूद 200 और सेब 250 रुपये में फ़रोख्त। स्ट्रॉबेरी 400, तरबूज 180, खरबूजा 150 रुपये में बिकने लगा। शिमला मिर्च 400, अदरक 600 और गोभी 160 रुपये में फ़रोख्त। टमाटर 150, प्याज 280, लहसुन 780 और लीमू की कीमत 560 रुपये किलो हो गई। अवाम को रिलीफ के नाम पर सिर्फ तकलीफ। फैसलाबाद के सहूलत बाजार में आम मार्केट के मुकाबले में हर चीज़ पर सिर्फ ₹1 की बचत। शहरियों का रिलीफ के नाम पर मजाक बंद करने का मुतालबा। रूस में सदारती इलेक्शन के लिए 3 रोज़ा पोलिंग का आगाज आज से होगा। मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल। पुतिन का 5वीं बार सदर मुंतखब होने का कवी इम्कान।
आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए इजाफी टिकट्स का ऐलान कर दिया। सेमीफाइनल समेत 13 मैचेस के टिकट्स के फरोख्त 19 मार्च से शुरू होंगे। टिकट्स की कम से कम कीमत $6, ज़्यादा से ज़्यादा $35। इजाफी टिकटों का फैसला 1 करोड़ 30 लाख से ज़ायद दरखास्तें वसूल होने पर किया गया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में मुश्तरका तौर पर खेला जाएगा। और सऊदी अरब में कुरान पाक के नादिर और कदीम नुस्खों की नुमाइश किंग अब्दुल अजीज़ लाइब्रेरी में 13वीं सदी के नायाब नुस्खे रखे गए। इराक, मिस्र और यमन समेत मुख्तलिफ ममालिक के रस्मुल ख़त से मुज़य्यन कुरान पाक के नुस्खे नुमाइश में आने वालों की दिलचस्पी का मरकज़। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी नुमाइश देखने पहुंची।